कोटरी साइट एरिया सिकंदराबाद कॉलोनी के रिहायशी सनाउल्लाह खोखर ने मीडिया के सामने शिकायत की कि मेरी बच्ची जिसका नाम अरीबा है उसकी उम्र 11 महीने है, जिसको बुखार हो गया था, जिसको मैं तालुका अस्पताल कोटरी इलाज के लिए ले गया। जहां पर मौजूद डॉक्टर आफ्ताब अहमद जमाली ने मुझे बताया कि आपकी बच्ची को टीबी है और मुझे टीबी अस्पताल कोटरी रेफर कर दिया गया। जहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने भी टीबी कंफर्म कर दिया और मेरी बच्ची को टीबी की दवाइयां 1 महीने की दे दी। दवाइयों को मैंने 8 दिन खिलाया तो उसकी तबीयत मजीद खराब हो गई, जिसके बाद मैं उसको LMC हॉस्पिटल जामशोरू इलाज के लिए ले गया। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए जिनसे डॉक्टर्स को पता चला कि मेरी बच्ची को टीबी नहीं है। इसके बाद मुझे टीबी का टेस्ट कराने का दोबारा कहा, जो मैंने टीबी हॉस्पिटल कोटरी से दोबारा करवाया, जिसका रिजल्ट उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बच्ची को टीबी नहीं है। मैं मुतालिबा करता हूँ कि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत सिंध और आला अफसरान से कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और गुनाहगार डॉक्टर्स को सजा दी जाए, मेरी बच्ची का इलाज करवाया जाए। ये मसला हुआ है, मेरी बेटी है जिसका नाम है अरीबा। पिछले महीने की 3 तारीख को मैं बेटी को लेके गया था तालका हॉस्पिटल, बिलावल मेडिकल हॉस्पिटल है कोटड़ी में। उधर लेके गया तो आफ्ताब जमाली साहब ने बोला कि आपकी बच्ची को है टीबी। तो उन्होंने एक्सरा करवाया। एक्सरा तो बच्ची का उसने देख के फिर डॉक्टर ने बोला कि आप ले जाओ उसको टीबी हॉस्पिटल। तो मैं बच्ची को टीबी हॉस्पिटल लेके गया हूँ। तो उधर उन्होंने मुख्तसर टेस्टिंग करके बस उन्होंने बोला कि बच्ची को टीबी हो गई। फिर मैं बच्ची को उन्होंने कोरस दे दिया। फिर मैं बच्ची को कोरस खिलाया। फिर 8 तारीख को, पिछले महीने की 8 तारीख को मेरी बच्ची सीरियस हो गई बिल्कुल। जो फिर मैं बिलावल मेडिकल हॉस्पिटल लेके गया हूँ कोटड़ी। तो उन्होंने बोला आप लम्स जाओ जामशोरो बच्ची को एडमिट किया है। फिर मेरी बच्ची की टेस्टें वगैरह हर चीज़ मैंने कराई। उसमें ये रिपोर्ट में क्लियर आया है कि आपकी बेटी को टीबी है ही नहीं। ये मेरे पास प्रूफ जो टीबी हॉस्पिटल वालों ने कार्ड बना के दिया है। और ये जो मेडिसिन है और इंजेक्शन दिए हैं, मेरी बच्ची की उम्र है 11 महीने। मासूम बच्ची को उन्होंने हाई डोज क्यों दिया है, ये मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। इतनी मेरे से नाजायज ये क्यों की है? मेरे पास सारी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। और MS कोटड़ी के साहब वो अभी तक न मेरी बात को देख रहे हैं, न मेरी बात को किसी को सुन रहे हैं। मेरे मासूम बच्चे के साथ इतनी ज्यादती इन्होंने क्यों की है? इसका सिंध गवर्नमेंट नोटिस उठाए, नहीं तो मैं प्रेस क्लब पे भी जाऊंगा, एहतजाज अपना ऐसे जारी रखूंगा। भूख हड़ताल भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा राइट मसला है। मेरे पास ये रिपोर्ट है SSP जामशोरो की 19 तारीख को मैंने की है। 19 तारीख तक आज तक ऐसी कोई रिजल्ट नहीं आई है जो मेरे को पता चले मेरे से इंसाफ हुआ है। मेरे से इंसाफ तो हो रहा ही नहीं है। मैं IG सिंध साहब को अर्ज करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरी बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। जो गलत डोज मेरी बच्ची को दिए हैं। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर साहब है कि आफ्ताब जमाली साहब। दूसरे डॉक्टर का मेरे को नाम का नहीं पता है। मेरे को भेजा तो था आफ्ताब जमाली साहब ने। आफ्ताब जमाली साहब बोल रहे हैं कि हम तो रेफर करते हैं। सर आप रेफर करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एक पेशेंट की पता तो चले किस हिसाब से आप रेफर करते हो। आपको पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को टीबी है या नहीं है। आपने मेरे को खुद बोला कि आपकी बेटी को टीबी है। तो आपने जब मेरे को क्लियर बताया टीबी का तो तब मैं लेके गया हूँ। हालांकि आपको पता नहीं था सर, आप मेरे को नहीं भेजते। लेकिन इतनी बड़ी नाजायजी ये हॉस्पिटल जो वारा पुलिस की गांव अली नवाज गुगानी में चढ़ाई। बेहोश होने वाली खातून फोत। बुरसा का वारा कार स्टैंड चौक पर लाश रखकर टायरों को आग लगाकर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी। चारों इतराफ से रास्ता बंद, ट्रैफिक की लंबी कतार लग गई। मुसाफिर वैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। पेपे वारा MPA बुरहान खान चांडियों ने नोटिस लेते हुए बुरसा के पास पेपे तालुका सदर रियाजुद्दीन अबड़ू और मोर मंसूर चांडियों को भेजकर बुरसा को यकीन दहानी करवाई कि आपके गिरफ्तार शख्स को आज़ाद करवाएंगे और पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। खबर के मुताबिक 2 दिन कबल वारा के करीब गांव अली नवाज गुगानी में वारा पुलिस की चढ़ाई के दौरान 60 साला मुस्मात हूर खातून बेहोश हो गई थी, जिसके बाद बुरसा इलाज के लिए लाड़काना ले जाया गया। 48 घंटे गुजरने के बाद औरत मुस्मात हूर खातून फौत हो गई। बुरसा की जानिब से ट्रैक्टर ट्रॉली में लाश लेकर मुहर्रम अली, नसीर जानिब, जोहरा खातून और मासूम बच्चों समेत मर्द का बस स्टॉप चौक पर लाश रखकर 6 घंटे पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके टायरों को आग लगाकर धरना दिया। इस मौका पर मकतूला के बुरसा ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाते हुए कहा कि 2 दिन कबल वारा पुलिस रात की तारीकी में डाकुओं की तरह हमारे घर में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बिना जवाज चढ़ाई करके हमारे नौजवान हाजी खान अली बख्श को गिरफ्तार करके
उस पर बेइंतहा तशद्दुद करके मवेशी और मोटरसाइकिल को तोड़ फोड़ करके घर में रखा कीमती सामान ले गए। इस दौरान पुलिस के हाथों तशद्दुद होने वाली 60 साल हूरा सदमे से बेहोश हो गई, जिसको फौरी तौर पर इलाज के लिए लाड़काना ले जाया गया। 48 घंटे के बाद वफात पा गई। शुजाबाद, मुआशरे के मुस्तहकीन को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारा दीनी फरीजा है। चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी, वाइस चेयरमैन बल्दिया हसन इश्तियाक बुखारी। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद मुआशरे के जरूरतमंद और गुरबा व मसाकिन अफराद को ईद की मुसरतों में शामिल करना सुन्नत नबवी को जिंदा करना है और ये हमारा दीनी और कौमी फरीजा भी है। गरीब और मसाकिन और बेवाओं की मदद करना इंसानियत की मिराज है। चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी और वाइस चेयरमैन बल्दिया सैयद हसन इश्तियाक बुखारी ने कहा कि मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो महरूम तबके को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। ईद के अय्याम में मुआशरे के मसाकीन, गुरबा और मुस्तहकीन को खुशियों में शामिल करें और नादार अफराद की दिल खोल कर माली इमदाद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि खैरात बांटने से रिस्क में वुसअत आती है। इसी तरह इंसान को गरीबों की दादरसी का अजर दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे के हाजतमंद अफराद को खुशियों में शामिल करने से ईद की खुशियों की रौनकें दोबाला हो जाएंगी। शुजाबाद, यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों का हजूम, कोरोना SOPs की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। शुजाबाद यूटिलिटी स्टोर पर ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। वैसे भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज ने जहां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहां पूरे पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। खुदा न ख्वास्ता शुजाबाद यूटिलिटी स्टोर पर लगे हजूम में से कोई कोरोना का मरीज सामने आ गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज कबूल करेगा या फिर शुजाबाद की इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? अहलियाने शहर की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से इस्तदा है कि वो असकुत नोटिस लेते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कोरोना जैसे मूजी मर्ज से बचाव के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराएं। आज सेवन शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहतरम रोशन अली बरूडो ने 2 दिन के पहले जो बोदला बहार मोहल्ले के रिहायशी पजीर रिटायर्ड पुलिस जमादार अब्दुल हफीज ओटू के बेटी से अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अभी तक सेवन शरीफ थाने के SHO ने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। इस हवाले से कलंदरी प्रेस क्लब सहवा के सहाफ़ियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोशन अली बरूडो का कहना था कि वज़ीर आला सिंध के अपने हल्के सेवन शरीफ में एक मजलूम की जवाबदारों को खुली छूट। सेवन पुलिस इन मुल्जिमान के आगे मजबूर। बोतला बहार मोहल्ला में 14 साल लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। मुतासिरा लड़की के वालिद हफीज ओटू की मदय्यत में ज्यादती का मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को सियासी पुष्टपनाही हासिल है, इसलिए सेवन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। सेवन पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को गिरफ्तारी करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वर्षा को इंसाफ फराहम किया जाए। केर सियाण वारे कोई वाक़े खे केर कहिड़े बि नज़र सां ॾिसे, पर असां सम्झूं था त हीउ इंतिहाई दर्दनाक ऐं वहशत भरियो वाक़ियो थियो आहे त नंढे मासूम ॿार सां रेप थियो आहे ऐं हुन जे जवाबदारनि खे हिन वक़्त ताईं पुलिस गिरफ़्तार न कयो आहे। हितां जा माण्हू हुनखे कहिड़ो बि रंग ॾियनि, पर हीउ हिकिड़ो ज़ुल्म आहे, नाइंसाफ़ी आहे त मासूम जेकी अनमेच्योर ॿार उनखे सां हीउ वाक़ियो थियणु हर माण्हू औलाद वारो आहे। जेके माण्हू उनखे तहफ़ुज़ ॾियनि था त उनखे बि सम्झणु घुरिजे त उहे बि नियाणियुनि वारा हूंदा। ऐं अफ़सोस इहो आहे त पुलिस अहिड़नि वाक़ियनि ते ख़बर न आहे त ॾुआरनि जी सरपरस्ती छो थी करे। जेकॾहिं अहिड़नि वाक़ियनि ते पुलिस जो मुजरमाना ग़फ़लत हूंदी ऐं जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न कंदी त समाज जे अंदरि तमामु घणो अञा बि जेको आहे सो माण्हू गैर क़ानूनी कमु कंदा ऐं अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया जनम वठंदा। असां सम्झूं था त अहिड़े वाक़े ते फौरी तौर ते पुलिस खे को टास्क फोर्स जोड़णु घुरिजे ऐं को हिन अॼु साइंटिफिक दौर में जवाबदार लिकणु को वॾी ॻाल्हि कान्हे। तव्हां वॾा जेको पंहिंजो दहशतगर्द थोरे टाइम में गिरफ़्तार करे सघो था, पर हीउ सेवण में कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जवाबदार गिरफ़्तार नथा थियनि। कहिड़ी पुलिस जी मजबूरी आहे, पुलिस खे वाज़े करिणो पवंदो त हीउ जेको बि वाक़ियो थियो आहे उनखे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे अदालत में आंदो वञे। अदालत जो फ़ैसिलो थिए त सुभाणे हू ॾोही था साबित थियनि या बेॾोही था थियनि या जेको कुझु बि थिए अदालत खे फ़ैसिलो करिणो आहे, पर घटि में घटि जवाबदारनि खे अदालत ताईं पहुचाइणु पुलिस जी ज़िमेवारी आहे। उन करे
सिंध यूनाइटेड पार्टी जिन सां बि वाक़ियो थियो आहे उन्हनि जे ख़ानदान सां ॾुख में बराबरि जी शरीक आहे ऐं ईद खां पोइ असांजी पार्टी जा दोस्त उन्हनि सां गॾिजी हिकमत अमली ठाहींदा त जेकॾहिं जवाबदार गिरफ़्तार नथा थियनि त असां जदोजहद कंदासीं। तव्हांजे चवण जे मुताबिक़ पुलिस जी लापरवाही आहे, पर जॾहिं असां ॿुधो आहे जेॾी वाक़ियो थियो आहे 1 कलाक पूरो SHO हिकु जवाबदार था कचहरी कई आहे, इन जो मक़सदु छा आहे? निज़ाम हिते जी पुलिस खे मूंखां वधीक तूं सुञाणी थो त पुलिस सियासी बुनियादनि ते हिते रखी हुई आहे। उन्हनि जा उहे कानून जी हुकुमरानीअ लाइ हिते तैनात न कया वेंदा आहिनि। उहे वॾेरनि जे ओताकुनि जे हुकुमनि जी तामील करण जे लाइ उन्हनि जी पोस्टिंग थींदी आहे ऐं हिते ॾोह खे रोकण लाइ पुलिस न हूंदी आहे, पर ॾोह खे ताक़तवर बणाइण लाइ हिते जी पुलिस जेकी आहे असां वटि मशहूरु आहे। तव्हां जेके बि हिते जेको पंहिंजूं ॾोहारी सरगर्मियूं थियनि थियूं पियूं उन्हनि सभिनि जे पोयां इहा पुलिस असांजी जेकी आहे उनखे सपोर्ट कंदी रही आहे, जंहिंजे करे बदकिस्मती सां असांजो पुलिस फोर्स सिंध जे अंदरि इंतिहाई जेके हुननि जे लाइ इज़त हुजणु घुरिजे उहा न रही आहे। पुलिस खे हर माण्हू जेको आहे सो सम्झे थो त ॾुआरियुनि जा साथारी आहिनि, उन करे पुलिस खे पंहिंजो किरदारु ऐं रवैयो दुरुस्त करणु घुरिजे। हिन फोर्स खे बदनाम न कयो। हीउ सिंध जो फोर्स आहे। सिंध जो फोर्स जेकॾहिं ईअं कमज़ोर थी वेंदो ऐं कानून जी हुकुमरानी न कंदो त माण्हुनि जो एतमाद हुन तां खिजी वेंदो। सोशल मीडिया ते हले पियो त हितां जो जेको MNA आहे इहो जवाबदार जेके आहिनि उन जे पीउ काफ़ी टाइम MNA जी ड्राइवरी कई आहे, जंहिंजे करे पुलिस गिरफ़्तारी नथी करे। तव्हांजो छा चवणु? सोशल मीडिया जूं ख़बरूं असां ॿुधूं था, मूंखे ख़बर न आहे त केरु कंहिंजो जवाबदार नौकिरी कंदो या न कंदो, पर जेको बि ताक़तवर माण्हू आहिनि जिन खे अलाह सां इज़त ॾिनी आहे, पावर ॾिनो आहे, अख़्तियार ॾिनो आहे, उन्हनि जी इहा ज़िमेवारी आहे त उन्हनि जा नौकर हुजनि, उन्हनि जा कमदार हुजनि, उन्हनि जा वाठा हुजनि, गैर क़ानूनी कमु कनि था, ज़ुल्म कनि था, नाइंसाफ़ी कनि था, त उन ज़ालिम खे अदालत में पुलिस खां गिरफ़्तार कराए पहुचाइनि। जे न त उहे ख़ुदि उघाड़ा थींदा ऐं मुआशिरे जे अंदरि माण्हू उन्हनि ते आङिरियूं खणंदा। दीपालपुर में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान कोरोना आगाही मुहिम भी जारी। राना एहतशाम मुनव्वर दीपालपुर डेप्यूटी कमिश्नर के अहकामात और चीफ ऑफिसर बल्दिया खुर्शीद अहमद रहमानी की ज़ेरे निगरानी दीपालपुर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहसन एजाज मुगल हार्डवेयर के ताउन से SHO सिटी चौधरी मोहम्मद सरवर इंचार्ज लॉकडाउन एंड SOPs टीम राना एहतशाम मुनव्वर ने अपने अपने अमले के हमरा बाजारों में मौजूद अफराद को कोरोना वबा के सिलसिले में हिदायत दी और एहतियाती तदाबीर से आगाह करके उन पर सख्ती से अमल दरामद करने को कहा। मुख्तलिफ बाजारों में लोगों को मुफ्त हिफाजती मास्क पहनाए गए और उनके सही तरीके से इस्तेमाल और इफादी पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई। मकामी और इलाकाई हलकों ने इन काविशात पर जबरदस्त इजहार इत्मीनान करते हुए खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश 2025 ग्राम चर्च समेत धर लिया गया। DPO राजनपुर फैसल गुजार की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन। पुलिस थाना दाजल की SHO मेहर जुल्फिकार की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश फियाज हुसैन उर्फ फियाजी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 2025 ग्राम चर्च बरामद। मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है जो पुलिस को 5 साल से मतलूब था। पुलिस का मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 132/21 दर्ज। फाजिलपुर राजा मलिक मुख्तियार की रिपोर्ट के मुताबिक हम अवाम की जानो माल का ख्याल रखेंगे। नून लीग ने अपने दौर में तरक्याती काम किए। साबिक चेयरमैन नून लीग सरदार अकबर खान मजारी से बातचीत। माह रमजान हो या कोई और दिन मसाइल सुनते रहेंगे। मौजूदा हुकूमत ने बेरोजगारी के सिवा कुछ न दिया। राजा मुख्तियार मलिक से बातचीत में लोगों के मसाइल के मुतालिक गुफ्तगू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंबर शहदाद कोट के शहीद अहलकारों की 39 फैमिलीज में टोटल 3,90,000 वर्षा को 10-10 हज़ार के चेक बतौर ईदी और दूसरे तहाइफ दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जनाब मुश्ताक अहमद मेहर साहिब के जारी करदा अहकामात और SSP कंबर शहदाद कोट डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना साहिब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में जिला भर के तमाम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से अपनी अपनी सब डिवीजन में शहीद पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों के वर्षा में ईदी के चेक्स, ईद की मिठाई और दूसरे तहाइफ तकसीम किए गए। SSP कंबर शहदाद कोट डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना साहिब ने मुतल्लिका SDPOs और SHOs को सख्ती से हिदायत दी हैं कि वह तमाम शहीद पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों के लवाहिकीन के साथ हर वक्त राबिते में रहें, उनकी हर मुमकिन और जायज़ मदद करें और उनके साथ पेश आने वाले किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करें। SSP कंबर शहदाद कोट डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना ने अपने पैगाम में कहा है
कि हम ईद उल फितर के मौका पर जिला कंबर शहदाद कोर्ट के तमाम शहीद ऑफिसर्स और एहलकारों के वर्सा के साथ हैं। हमारे शहीद पुलिस ऑफिसर्स और जवान मुल्कों कौम का सरमाया हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों के सबब अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है। हमें अपने शोहदा पर फख्र है और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सरगोदा आइस नशा अब करियाना स्टोर पर भी दस्तयाब है। थाना मडरांजा और CIA पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। करियाना स्टोर की आड़ में आइस मनशियात फरोख्त करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। दुकानदार शहरी जप्पा अरसा दराज से करियाना स्टोर पर आइस समेत दीगर मनशियात फरोख्त करने में मुलव्विस था। मुलजिम से मनशियात खरीदने के बाद छापा मारा। SHO मडरांजा मुलजिम से 250 ग्राम आइस बरामद। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO मुलजिम PTI का सरगर्म कारकुन निकला। पुलिस पर मुलजिम छुड़ाने के लिए सियासी असर रसूख जारी। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। अल जलाल वेलफेयर सेंटर जेहलम एक ऐसा इदारा है जहां पर गरीब बच्चों और बच्चियों की परवरिश की जाती है। गुज़िश्ता रोज जेहलम की मशहूर कारोबारी शख्सियात सफदर हुसैन सेठी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू वकास अली खान ने अल जलाल वेलफेयर सेंटर का विजिट किया और गरीब बच्चों और बच्चियों में ईद के कपड़े तकसीम किए। इस मौका पर सफदर हुसैन सेठी ने कहा कि ईद की खुशियों के मौका पर हमें अपने गरीब और नादार बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह अल जलाल वेलफेयर सेंटर के साथ हैं और उनके बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारा हक है। ईद आते ही महंगाई का तूफान। मुल्की तारीख में मुर्गी 500 रुपए किलो तक पहुँच गई। चीनी के लिए लाइनें लगी हैं। अद्वियात मरीज की पहुँच से दूर, मजदूर आटे की पहुंच से दूर। सबसे ज्यादा मजदूर इस महंगाई की लपेट में है। ऊपर से अल्लाह ताला की आजमाइश और उधर माफिया सरगर्म। अवाम का जीना दूभर हो गया है। हर महंगाई ही महंगाई। चीजों के रेट कंट्रोल करने में हुकूमत बेबस नजर आती है। दुकानदारों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ऑन न्यूज बना स्टेडियम की आवाज। हमारी बार बार निशानदही पर CCO म्यूनिसिपल कमेटी हरकत में आ गई और सफाई को शुरू कर दिया गया। यहाँ के शहरियों ने ऑन न्यूज का शुक्रिया अदा किया और मिनिस्टर मियां शबीर अली कुरैशी का भी शुक्रिया अदा किया और टाइगर फोर्स के सुहेल मुस्तफ़ा का भी शुक्रिया अदा किया और सफाई का काम तेजी से जारी है। ऑन न्यूज बनेगा हर शहरी की आवाज। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शहरी हमारी बार बार निशानदही पर CEO म्यूनसिपल कमेटी और उनका अमला आज सफाई के लिए आए हैं। आज उनसे बात करते हैं और शुक्रगुजार हैं न्यूज़ के। जी हमारी निशानदही पर हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मिनिस्टर साहब मियां शबीर अली कुरैशी साहब का, जिन्होंने CO साहब को इस गली के बारे में बताया और उनकी निशानदही पर ये पूरा कमेटी का अमला सुबह से यहाँ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने इधर काम किया है। अभी सुबह से ये बड़ी धूम में मेहनत कर रहे हैं इधर। और मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि ये सफाई का अमला दिन रात मेहनत करता है, धूम में गर्मी में काम करता है। इस मरतबा ये यहाँ जो है मिठाई के भी मुस्तहिक हैं, इनको इनाम दिया जाए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, यहाँ सफाई कर रहे हैं और जो सुपरवाइज़र साहब हैं उनकी रहनुमाई में पूरी टीम जो है ना बेहतर काम कर रही है इधर। कोहाट तहसील दराए आदम खेल में मुकम्मल लॉकडाउन। फ्रूट, सब्जी और मेडिसिन की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें बंद दिखाई दी। मजीद बताएंगे अब्दुल बासित इस रिपोर्ट में। तहसील दरा आदम खेल की इंतज़ामिया ने NCOC के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए लॉकडाउन को यकीनी बनाने में सख्त इकदाम किए। इस मौका पर एशियाई खुर्दोनोश में फ्रूट, सब्जी और मेडिसिन की दुकानों के अलावा तमाम मार्केट्स बंद दिखाई दी। अल्लाह के करम से दरादम खेल बाज़ार आपने देख लिया। मैं डेली चक्कर लगाता हूँ, जुर्माने भी करता हूँ। दरादम खेल में 100% लॉकडाउन है। शॉपकीपर बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। सिर्फ सब्ज़ी और करियाना और मेडिसिन ये दुकानें खुली हैं, बाकी सब दुकानें बंद हैं। आवाम को भी दरख्वास्त है, मैंने उलमा के साथ भी मीटिंग की है, उनको भी मैंने कहा है कि लोगों को समझाएं कि ये ईद में कोरोना SOP पे अमल करें ताकि लोगों की जानें महफूज रहें, बीमारी से बचें। अगर कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है तो नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के अहकामात के मुताबिक आवाम और इदारों को ऐसे ही अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ू से। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू के करीब डहरकी के रिहायशी बूट पॉलिश करने वाला मजदूर बंदू में गुआड़ बरादरी से ताल्लुक रखने वाला अपने घर का वाहिद कफील मोहन लाल को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान की रकम तलब।
पुरसा की SSP घोट की आर्मी चीफ रेंजर्स के चीफ IG सिंध और दीगर आला हुकाम से मुखवी को बाजियाब कराने की अपील की है। मुखवी की तशद्दुद वाली वीडियो वायरल होने के बाद अवाम ने SP घोट की उमर तुफैल से मुखातिब होते हुए कहा है कि आपके तैनात होने के बाद जिला भर से छोटी मोटी चोरियां, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी होना तो आम बात थी, लेकिन अब तो बूट पॉलिश करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले गरीब मजदूर भी अगवा होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि खुदारा अपनी फर्ज शनासी को झंझोड़ें, गरीब मजदूर मुखवी मोहन लाल की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। शहर की शाह लतीफ कॉलोनी के रिहायशी मोहन लाल की डाकुओं की जानिब से तशद्दुद करने वाली वीडियो में मोहन लाल के अहले खाना को मौसूल हुई है, जिसके बाद उसके घर में कोहराम मच गया है। बाप की वीडियो देखने के बाद मासूम बेटियों और मोहन के वालिदैन रो रो कर उनकी हालत खैर हो गई है। अगवा डाकुओं ने तशद्दुद करते हुए मुखवी की बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए मांग लिए, वगरना 2 दिन में कत्ल करने की धमकी भी दे दी है। मोहन लाल 4 रोज कबल ओबाड़ू गया था, जिसके बाद वापस नहीं आया और आज उसकी तशद्दुद वाली वीडियो अहले खाना को मौसूल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहन लाल को डाकू वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उसके वर्सा से 50 लाख रुपए तलब कर रहे हैं, जिस पर मोहन लाल के अहले खाना का कहना है कि हमारे पास घर में खाने के लिए राशन के पैसे तक नहीं हैं, तो हम गरीब इतनी बड़ी रकम कहां से लाएं। मोहन की बेटियां अगवा कार डाकुओं से मुखातिब होते हुए वालिद की बाजियाबी की दरख्वास्त के साथ कह रही हैं, डाकुओं की बेटियां होंगी, खुदारा हमारे वालिद को रिहा करें। मोहन लाल की बेटियों और अहले खाना ने IG सिंध, DIG सक्खर, SSP घोट की उमर तुफैल समेत दीगर मुतल्लिका आला अफसरान से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है कि मोहन की बाजियाबी के लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाएं और उसे डाकुओं की कैद से बाजियाब कराया जाए। अरे भाग जमा तो भाग भौरू के जमा तो भौरू के जमा तो भौरू के जमा तो दा भौरू के जमा तो दा भौरू के अलग मोकलो ना जबन बारियन में खपाए था। अदा शाह लतीफ कॉलोनी असलम बूढ़े जे कॉलोनी में मोहन लाल जल्दी 50 लाख दियो ना दुकान भौरू के जमा तो ना भौरू के जमा तो भाग पोड़े भौरू के जमा तो भौरू के भाग पैसा मोगल 50 लाख कितने पैसे 50 लाख 50 लाख दे दो 50 लाख 50 लाख हाँ 50 लाख कितने दिन में दे जाएगा 2 दिन में जल्दी पहुंचा यार। कितने दिन में 2 दिन में बात करो यार, जल्दी बात करो। ये वीडियो देख रहे हो यार, जो वीडियो देख रहे हो देखो यार वीडियो मेरा जो देख रहे हैं वो आगे शेयर करें। 50 लाख भौरू 50 लाख दा बड़े 50 लाख तेरे धारा निकल को यार बड़े तो के जय बात तो के जय बड़े बा 50 लाख मिलियन में वो कल तो के कसम पुटन जो ला जो के पुटन जो कसम तो के पुटन जो कसम बोले दादो के बाग तो के दादो के बादा तो के बादला अबाड़े तो के जय मालक दे 50 लाख जल्दी मोकलो दा अबू 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 कुछ कोन असां छा ॾींदासीं, असां पाण गरीब वो सॼो ॾींहुं बूट पॉलिश कंदो आहे, असां मां रंग चून कंदो आहियां। हालात ॾिसो असांजी, असां ज़ुल्म कयो आहे। अहिड़ो ज़ुल्म असां छो कयो आहे? असां कहिड़ी दुश्मनी आहे? असां पंहिंजी रोज़ी में पूरा कुझु ॾिसोसीं, असां कुझु कोन्हे। तव्हां पाण इहो ॾिसो इहो असांखे 50 लाख 50 लाख असां 50 रुपयो ई कोन्हे। असां सॼो ॾींहुं मज़दूरी कंदा आहियूं, ऑटो के रोज़ वठी। शेखुपुरा पंजाब पुलिस के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने और उनके अहले खाना को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए शेखुपुरा पुलिस का अहसन इकदाम। DPO गुलाम मुबशर मेकन और एडिशनल SP आसिफ अमीन अवान शोहदा के घर गए, अहले खाना को ईद राशन और ईद तोहफे पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पुलिस अफसरान ने अहलकारों के हमरा शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। DPO गुलाम मुबशर मेकन का कहना था कि शेखुपुरा पुलिस के 75 जवानों ने फराइज की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया, जिनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस पर हर त्यौहार और दुख की घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर चौधरी राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से कई खानदान अपने प्यारों को खो चुके हैं। फ्रंट लाइन पर जिम्मेदारियां निभाते कई डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम ईद इंतहाई सादगी से मनाएं और कोरोना SOPs को किसी सूरत पर से पुश न डाला जाए। इसी में सबकी भलाई है। उन्होंने कहा कि ईद के त्यौहार पर अमूमी तौर पर खानदानी इज्तिमाआत होते हैं, मगर इस साल लॉकडाउन के हुकूमती अहकामात की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत को त्योहारों पर अवाम की सरगर्मियों और मेल मिलाप की खुशियों का अदराक है, मगर कोरोना के फैलाव के खदशे के तहत हुकूमत ने हर तरह के इकट्ठे पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कीमती जानें बचाना जरूरी है। एक मरतबा जब हम इस वबाई मौलिक वायरस के खतरात से निकल गए तो इंशाल्लाह ईद मनाने के बेशुमार मौके हासिल होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला सरदार उस्मान सूबाई, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हुकाम ने इंसानी जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाए उन्हें लोग कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। जबकि पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और मुआलजीन ने भी अवाम में शऊर की आगाही के लिए बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी, जिन्हें तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजिर विंग के ज़िलाई सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियाँ खालिद महमूद और सिटी सदर PTI मियाँ तैमूर खालिद दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। उनकी अवाम दोस्ती का कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के अवामी खुशहाली और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के विजन की तकमील की खातिर उनकी जारी जिद्दोजहद को अहलियान शेखुपुरा सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मोहल्ला अहमदपुरा, बिलालगंज, भिक्की रोड और दीगर मुलिका शहरी आबादियों में सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद के करवाए गए तरक्याती काम लायके तहसीन हैं, जिनसे मकामी रिहायशियों को न सिर्फ भरपूर रिलीफ फ्राहम हुआ है बल्कि शहरियों का मियार ज़िंदगी बुलंद करने के हुकूमती वादे की भी तकमील मुमकिन हुई है। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा के अवाम सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद पर भरपूर एतमाद रखते हैं और उनकी सरबराही में PTI को नहायत तक़वियत मिली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात एक किए हुए है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबा में तामीर और तरक्की के लिए तारीखी इस्लाहात की हैं। फोटो सेशन और शोबदाबाजी के जरिए हुकूमत करने वालों का दौर खत्म हो चुका। मौजूदा हुकूमत अमली इक़दामात कर रही है। शेखुपुरा मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के सूबाई सेक्रेटरी जनरल और खतीब दारुल उलूम मोहम्मदिया हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि मोमिन की ज़िंदगी का मकसद जन्नत का हसूल होना चाहिए और असल ज़िंदगी भी जन्नत की ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली है, जहाँ जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे और उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जहाँ इंसान की सोच की इंतहा है, जन्नत की खूबसूरती उससे कहीं आगे जाकर शुरू होती है। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि जन्नत की फजीलत और खूबसूरती को बयान कर सके। सच्चा और हकीकी मुसलमान वही है जिसकी कैफियत रमज़ानुल मुबारक के अलावा सारा साल एक ही हो, जिसमें वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ प्रेस क्लब शेखुपुरा में दरसे कुरान की नशिस्त से खिताब करते हुए किया। हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा कि बंदा मोमिन को अपनी गलतियों, कोताहियों और लग़्ज़िशों से माफ़ी मांगने के लिए शब कदर अल्लाह ताला का खास इनाम और तोहफ़ा है। इस बाबरकत रात में हमें चाहिए कि हम अपना एहतसाब करें और अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि खुश नसीब हैं वो मुसलमान जिन्हें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और शब कदर जैसी फजीलत वाली रात नसीब हुई और इसे उसने अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा। इस एक रात की इबादत हज़ारों दीगर रातों से अफजल बयान फरमाई गई है। इस रात में दुआएं कबूल होती और मुकद्दर बनते और संवरते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान हकूकुल इबाद की अंजामदही को खुद को पाबंद बनाए ताकि कल बरोज़े क़यामत वो नादहिंदगान और सज़ा याफ्ता लोगों की फहरिस्त में शामिल होने से बच सके। सियालकोट माविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलाआत पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार हैं। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक नंगे पाँव रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने वाले पहले वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान रियासत को रियासत मदीना के खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं।
मसाकीन, यतीमों और बेवों और नादारों के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे मंसूबों का आगाज किया जा रहा है। हुकूमत गरीब, मुस्तहिक और नादार अफराद की दादरसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की पासदारी के बगैर कोई इंसान कामिल नहीं हो सकता। इंसानों की हकूक़ की जंग लड़ने वालों को अल्लाह पसंद करता है और कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खल्क़े खुदा की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ है। हुकूमत महंगाई से लड़ने के लिए मसरूफ़ अमल है। पोल्ट्री माफिया अवाम को पोल्ट्री टीका लगाने के लिए मसरूफ़ अमल है। पोल्ट्री की कीमतों में इजाफा पर फिक्रमंद नजर आए, वो अदराक करें पोल्ट्री की कीमतें कौन मुकर्रर करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पोल्ट्री सेक्टर को रेगुलेट करने का फैसला किया है। अब कोई व्हाट्सएप पर मुकर्रर नहीं करेगा। निज़ाम को चीनी की तर्ज पर ऑटो मशीन पर ले जा रहे हैं। एक रेगुलेटर सिस्टम के तहत कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए और फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सस्ते बाज़ार और रमज़ान बाज़ारों में 7 अरब की सब्सिडी के ज़रिए, पनाहगाहों के ज़रिए, लंगर खानों के ज़रिए कोई भूखा ना सोए जैसे प्रोग्रामों के ज़रिए अपने उन गरीब, मुस्तहिक और नादार अफराद की दाररसी के लिए मसरूफ़ अमल है। आज ये 27 रमज़ान का जो दिन है वो हमें इंसानियत के साथ मोहब्बत का दर्स देता है और साथ साथ अल्लाह के जो हकूक़ हैं उसकी बजावरी के लिए जो रमज़ान मुबारक का महीना हमें मौका फ़राहम करता है। कोई भी कामिल इंसान और मुसलमान उस वक्त तक मुकम्मल कामिल नहीं हो सकता जब तक वो हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद की पासदारी ना करे। उन कवानीन पे अमल दरामद के लिए रियासती मशीनरी हरकत में आएगी और अल्टीमेटली फिर डंडे के ज़ोर पे ये सारी जो है वो तदाबीर उसको इख्तियार किया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई गैर ज़िम्मेदाराना सोच का मुकाबला ताकत से करना पड़े। हम आपके जो अवाम के असल हकूक़ के निगहबान और तर्जमान होते हुए आपसे अपील करते हैं कि आप हाथ से हाथ मिलाएं, हमारे से कंधा मिलाएं और अपनी अपनी जगह इस कोरोना SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बना के मुश्किल और दुख के इन लम्हात में हुकूमत की मावनत करें। मैं अपोजिशन से भी अपील करना चाहती हूँ कि आपकी सियासी दुकानदारी जो है वो जारी और सारी रहेगी। चंद दिन के लिए जहाँ हमने बाकी दुकानें बंद कराई हैं, बाज़ार बंद हो रहे हैं, मार्केटें बंद हो रही हैं, मॉल और शॉपिंग प्लाजास बंद हो रहे हैं, तो जब बाकी दुकानें बंद हो सकती हैं तो ये सियासी दुकानदारी भी बंद करेंगी। आपकी ज़रूरत है इस कौम की, तो अपोजिशन फिलहाल अपनी सियासी दुकानदारी को बंद करे और सिर्फ अपनी तमाम तवज्जो जो है वो कोरोना के SOPs को फॉलो करने पे सर्व करे और हुकूमत के साथ मिल के कोरोना से इस पाकिस्तान को पाक करने के लिए इस जहाद में हिस्सेदार बने। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुतहरिक। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियों की रिपोर्ट्स और तस्वीर पर बंद दुकानें भी सरबमहर कर दी गईं। स्टॉल्स खत्म करने की हिदायत। मसाजिद में इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की ताकीद की। मुअम्मर अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया। ख़वातीन से शॉपिंग पॉइंट्स का पूछ कर उन शॉपिंग पॉइंट्स को सरबमहर किया गया। ख़वातीन को शॉपिंग रोकने और बच्चों को साथ बाजारों में लाने से मना किया गया।